नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। मुझे नहीं पता आज का दिन खुशी का है कि गम का। ऐसे लग रहा है वक्त के साथ साथ मेरी जो जिम्मेदारी है बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो डाउन होती जा रही है। लेकिन आप लोगों की दुआ, सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद अगर रही तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आज है छोटू का दूसरा दिन। बोलो आप कहाँ जा रहे हो? बोलो जोर से बोलो। ट्यूशन। आज आपका बोलो दूसरे दिन है। दूसरे दिन है। सीधे खड़े हो। बोला अब मैं जाऊंगा ट्यूशन, है ना? हाँ। बोलो 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। हाँ। बोलो मैं आपको दिखाऊंगा भी मैं क्या लिखता हूँ। क्या बोलो? मैं तुमको दिखाऊंगा मैं क्या लिखता हूँ। हाँ। बोलो पढ़ के भी बताऊंगा। पढ़ के भी बताऊंगा। बोलो देखो मैं तैयार हो गया हूँ। बोलो देखो मैं तैयार हो गया हूँ। बोलो ट्यूशन जाने के लिए। ट्यूशन जाने के लिए। नमस्ते करो सभी को। नमस्ते। तो जी इसी महीने की शनिवार को, यानी जो लास्ट शनिवार अभी अभी गए हैं ना, तब से छोटू को मैंने यहाँ पे ट्यूशन डाला है। तो छोटू को भी मतलब आजकल ले जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। घर का हाल मेरी पहले तो इस तरह की था, अब और ज़्यादा बिखरा हुआ रहेगा, क्योंकि दोनों बच्चों को छोड़ के आना अलग अलग ट्यूशन पे, दोनों बच्चों को फिर लेके आना। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि एक ही ट्यूशन में क्यों नहीं डाला, छोटू को जहाँ मैं डाल के आती हूँ वहाँ पे लेता है 300 रुपये, और सोनू को जहाँ मैं डालती हूँ वहाँ पे लेते हैं 500 रुपये। अगर आपका ये कहना होगा कि जब 300 रुपये छोटू का लेता है तो आप छोटू के ट्यूशन पर ही सोनू को डला दो, लेकिन मैं ये कहूँगी जहाँ पे छोटू बैठ के पढ़ता है वो खुले आसमान के नीचे है, कोई मतलब दीवार वगैरह नहीं है, और मतलब ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो इसीलिए 300 रुपये लेते हैं। छोटू अभी अभी स्कूल ना तो जाता है ना ही कुछ, वो बिल्कुल ही फ्रेश है, उसे कुछ भी नहीं आता है, तो इसीलिए उसको इस जगह पे भेज रही हूँ। इसमें अगर वो सीख लेगा तो ठीक है। और मुझे लगता है छोटू, मैं ये नहीं कहती दोनों बच्चों में अंतर है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ छोटू कर लेगा, मुझे यकीन है। तो इसी वजह से मैं है ना छोटू को इस वाले ट्यूशन पर भेज रही हूँ। और छोटू जाता है किसी के घरों में, यानी जहाँ पे रूम के अंदर पढ़ाया जाता है और बिस्तर के ऊपर बिठा के पढ़ाया जाता है, बहुत ही केयरफुली पढ़ाते हैं। तो सोनू को मतलब थोड़ा अच्छे उसमें भेजती हूँ, ताकि बच्चा मतलब अच्छे से रहे और उसे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसका हेल्थ इशू है, वो सही सलामत रहे। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं दोनों बच्चों में भेदभाव करती हूँ। एक्चुअली मेरी भी मजबूरी है। 300 रुपये में अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो मेरे लिए इससे बड़ी और मतलब कुछ नहीं हो सकता। 200 रुपये मेरे बचेंगे तो उस 200 रुपये से मेरा कोई ना कोई काम हो जाएगा, कोई ना कोई काम जैसे तैसे सोनू का ही ट्यूशन में भरा आ जाएगा। और आप सब जानते हैं अकेले औरत का क्या स्थिति हो सकती है। अकेले का मतलब मैं इस दुनिया में दोनों बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स दे दिया है। सोनू ट्यूशन से आ चुका है। सोनू का टाइम है 3 बजे का। 3 बजे से लेकर वो 4 साढ़े 4 बजे या फिर 4 बजे आ जाता है। मैडम कभी 1.5 घंटा पढ़ाती है तो कभी 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे से नीचे नहीं पढ़ाती है, तो उसका मतलब ये टाइम रहता है। और छोटू का टाइम फिक्स 1 घंटे का है, कभी 10 मिनट पहले आता है तो कभी 10 मिनट बाद में, क्योंकि सभी छोटे बच्चे वहाँ पे आते हैं। तो छोटू का टाइम का कोई फिक्स उक्स नहीं है, मतलब ऐसा ही है। आप समझ सकते हैं 300 रुपये में कैसा पढ़ाते होंगे और कैसा सिस्टम होगा। तो मुझे यकीन है वो सर्वाइव कर लेगा इस माहौल में भी, और इस माहौल में भी वो कुछ ना कुछ खुद के लिए ज़रूर करेगा। तो इसलिए मैं उसको इस जगह पे भेज रही हूँ। आप लोगों के साथ में मैं A to Z चीज़ शेयर करती हूँ, तो इसलिए छोटू का लाइफ स्टाइल, छोटू का जो भी काम है वो भी शेयर करूँगी। तो मेरा है ना डबल काम हो गया है, बच्चों को छोड़ने का, समझाने का, पढ़ाने का, या जो भी है। सोनू के पीछे तो जब मैं पढ़ाने लगती हूँ ना, खोपड़ी खोल के रख देती हूँ, वो तब भी मतलब क्या बताऊँ, खैर मैं नहीं समझ पाती हूँ। बस ये कहती हूँ खुद से, जिनके नसीब में जो है उतना ही होगा। वो कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होता। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, जबकि मैं सोनू को ज़्यादा चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, केयर करती हूँ, लेकिन हमेशा सोनू मेरा कमज़ोर रहता है, या जो भी कंडीशन है आप लोगों के सामने की बात है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए हैं, कुछ कपड़े धोने का, कुछ कपड़े बाथरूम में रखने का है, सूख चुका है, कुछ कपड़े सर्दियों के लिए, कुछ कपड़े उठाने के लिए अलग अलग करना है। आधे कपड़े समेटने के बाद में छोटू को छोड़ने के लिए मैं जा रही थी। देखा कानू, देखो मेरी तरफ देखो, दिख रहा है?
हाँ, अब तो चला बोली मैं ये दीदी हमारे घर के पास से आती है ना, कोई दिक्कत हो तो इसको बोल देना, ठीक है। चलो कानू, कोई दिक्कत हो ना, ये दीदी आएगी ना, उसको बोल देना। हाँ गुड़िया, चल। मैडम कितने बजे आती है? 5 बजे। तुम लोग भी आए हो क्या? हम पढ़े नहीं आए सारे पढ़ने ना? हमारे तो पैर पर 10 साल का अभी तक दीदी नहीं आई पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आ जाएगा। पढ़ना नहीं आता तेरे? तो ये है छोटू का ट्यूशन सेंटर, देख सकते हैं, खुली हवा, खुली बरसात, खुली सब कुछ है। सोनू ऐसे माहौल में अगर बैठ के एक दिन पढ़ाई कर लेगा ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बहुत बुरा बीमार पड़ जाएगा। तो छोटू को मैंने यहीं पे डाला है और इसी वजह से है ना 300 रुपये ले रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने ये सोचा छोटू को पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा चाह है, कहीं ऐसा ना हो उसका पढ़ने का जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने सोचा घर का खर्चा थोड़ा सा कम कर लूँगी, खुद पर थोड़ा सा कम खर्चा कर लूँगी, खाने पीने में से कटौती करके बच्चों का 300 रुपये निकाल के उसको यहाँ पर डाल दूँ, ताकि वो यहाँ पर जो भी 1 2 ABCD यही सीखता है छोटे बच्चे, वो थोड़ा सा सीख ले, जब मैं एडमिशन कराऊं तब काम आ जाएगा। दूसरी बात, बच्चा भी कुछ ना कुछ सीख लेगा और फिर वो दूसरे बच्चों से मिलना जुलना, जो भी है लड़ाई झगड़ा, वो करना भी सीख जाएगा, शेयर करना वगैरह, थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। बहुत कुछ सोचकर मैंने यहाँ पर डाला है, पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैंने सही किया है छोटू को यहाँ पर डालकर। और आज हो रही है, देख लो, मंगलवार या फिर बुधवार हो रही है, तो देखिए बच्चा आज जो है 2-3 दिन से जा रहा है, यानी शनिवार को गया और रविवार को छुट्टी था, सोमवार को गया, और देखिए अब आज का दिन है तो वो आज यहाँ पर है। और ये वीडियो मैंने बना लिया था सोमवार को, शनिवार को नहीं बना पाई थी क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में थी। तो यहाँ पे बिल्डिंगें हैं, यानी बिल्डिंगों के चारों तरफ में एक गार्डन सा बना हुआ होता है ना हर बिल्डिंग के बीच में, और तो इसमें एक मंदिर है और खुली जगह है, तो इस जगह पे उन्होंने जो है ट्यूशन का वो कर लिया है। ये है मंदिर छोटा सा, इसमें पूरे कॉलोनी के लोग आते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन के लिए, छोटू भी यहाँ पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं मैडम का। मैडम अभी आई नहीं है क्योंकि 10-15 मिनट बाकी है 5 बजने में। तो दोनों बच्चों को मुझे बारी बारी लाना है, बारी बारी इनको पढ़ा कर लेके जाना है। कोई बात नहीं, बच्चे अगर पढ़ने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे आने जाने में क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डबल आना जाना हो जाएगा। एक तो सोनू को छोड़ के आऊँ, फिर सोनू को लेके आऊँ, और दूसरा छोटू को छोड़ के आऊँ, फिर छोटू को लेके आऊँ। तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, बस बच्चे अगर खुश है तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी हो ही नहीं सकती। और ये जो लड़की है ये भी पढ़ने के लिए ही आई है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैनेज कर रही है जब तक मैडम नहीं आती। तो मैं यहाँ पर तब तक खड़ी थी जब तक मैडम नहीं आई थी, क्योंकि इस तरह से अकेले छोटे बच्चों के भरोसे बच्चे को नहीं छोड़ सकती। और फिर छोटू अभी बहुत छोटा है, आप सब जानते हैं, उसको बोलना भी ठीक से नहीं आता है, बहुत ही हकलो हकलो सा बोलता है। तो इसीलिए मैं खड़ी थी। मेरी पास वाली बिल्डिंग में से ये जो लड़की है छोटी सी पीला पैंट पहन रखी है वो आती है, लेकिन वो भी बहुत छोटी है, तो इसीलिए फिर मुझे आना ले जाना खुद को ही करना पड़ेगा। और फिर दूसरे के भरोसे आप बच्चे कब तक छोड़ोगे जहाँ पर रोजाना खुद के काम है। तो इसीलिए मैं उसको लेके आऊँगी भी और मतलब लेके जाऊँगी भी। ये जो ट्यूशन है मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, सोनू का ट्यूशन तो भले ही पास में पड़ता है 2 गली छोड़कर, लेकिन ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। कहते हैं ना सस्ते में अगर बस्ता भरोगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा, तो वही हाल है। तो उसको जो है मैं छोड़ के आ चुकी थी घर पर, और 1 घंटे बाद में देख सकते हो 6 बजे शाम हो जाती है, तो 7 बजे मैं उसको लेके आई थी। और लेके आने के बाद में बाबू जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि इतने से में उसके लिए हैवी काम हो जाती है। और यहाँ पे उसको काम दिया था, देखिए ये काम है उसका शनिवार का और सोमवार का।
तो बहुत सारा उसको काम दिया था इस तरीके से, और इसी के ऊपर है ना उसको हाथ फेरना था। तो अब बहुत अच्छा कराइए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा, मतलब मैडम ने बताइए। मतलब शुरू शुरू में जब बच्चे जाते हैं ना तो इस तरीके सिखाए जाते हैं। उसके बाद में मैंने बनाए छोटू के लिए मैगी, क्योंकि जल्दीबाजी में मैगी बनेगी। और दिन तो नहीं देती हूँ, ना ही हर रोज़ देती हूँ, लेकिन कभी कभी देना भी ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों का मैगी का या फिर किसी भी चीज़ का स्वाद कैसे पता लगेगा। उसके बाद में नाइट के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था खिचड़ी, लेकिन आज है ना कुकर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। चावल और दाल ले लिए हैं, और चावल दाल की खिचड़ी हम तीनों ही खाएंगे, साथ में बनाएंगे भिंडी की भुजिया। नहीं तो फिर है ना बच्चे क्या पता खिचड़ी खाए नहीं खाए, क्या पता सब्जी मांग ले। और फ्रिज में जो बासी सब्जी रहती है मैं बच्चों को आजकल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों का तबीयत थोड़ा सा नाजुक बनी हुई है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ जितना हो सके फ्रेश खाना देने की। और इन सब में टाइम तो लगता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, करना पड़ता है। एक माँ होकर हर काम को करना बच्चों के लिए एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इस दुनिया में उनका मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ ईमानदारी से उनका कर्तव्य का पालन करूँ, आगे जो भी है भगवान देख लेंगे। भिंडी को मैंने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 से 3 बार धो लिया। उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, कीड़े वगैरह देखकर। कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है गैस पर। मैं हमेशा लेट होती रहती हूँ, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे रात को, एनी टाइम मेरा जो लाइफ है ना लेट 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 हो जाती है, पता नहीं क्यों या फिर कैसे, लेकिन लेट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही काम को कई बार करती हूँ शायद। मतलब जैसे अभी भिंडी का भुजिया बना रही हूँ, अगर यही खाना मेरे ससुराल की बात करें अगर बनता ना, तो बस खिचड़ी बन के और रह जाता, और बार बार कौन बनाएंगे। जो भी खाना बनता है सबके लिए एक ही खाना बनता है, लेकिन मुझे छोटे छोटे थोड़े थोड़े सबके लिए मतलब अलग अलग बनाना पड़ता है। अभी छोटू को खाना था मैगी, तो पहले मैगी बना दी और उसके बाद में फिर खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी अगर बच्चा नहीं खाए इसलिए फिर मैं तैयारी कर रही हूँ 2 रोटी और ये भिंडी की सब्जी के लिए। तो भिंडी को धोकर काटने में करने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर एक एक भिंडी को छांटना पड़ता है। सबसे मेन बात यह है कहीं कीड़े वगैरह ना हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल में डालूंगी थोड़ा सा जीरा, बस हल्का सा जीरा, इससे है ना सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। अगर जीरे का वाइट आ जाते हैं तो बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी। नमक हल्दी, यानी भिंडी की सिंपल सी भुजिया जो होती है ना वही बनाऊंगी। और मसाला का थोड़ा बहुत देखूंगी, बच्चे से पूछूंगी कि मिर्ची डालूंगी कि नहीं, तो छोटू बोल पाता है, अगर वो कहेगा तो डाल दूंगी। और मेरा नसीब ऐसा फूटी किस्मत है ना, क्या ही बोले। कल खाना बनाने गई तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, आज खाना बनाने गई तो नमक ख़त्म हो गया, जो कि मेन चीज़। बिना सिलेंडर की खाना नहीं बन सकता है, आज बिना नमक की खाना नहीं बनेगा। तो सोनू को बोला आप जाओ और नमक लेके आ जाओ, क्योंकि मैं अगर जाऊंगी किचन में जो भी सामान वगैरह है बिखरा हुआ है, गैस जल रहा है, छोटू हाथ अगर लगा देगा तो जल जाएगा। तो बच्चा है, सोनू को भेजने का भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में भेजना पड़ता है। तो मैंने कहा जो दुकान है ना वहाँ पे जाना, साइड साइड से 1 किलो नमक लेके आ जाना। लेकिन जीव मेरा हथेली पर रहता है, क्योंकि गलियों में कुत्ता एक तो है ही, और लोगों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। कई लोग दुश्मनी करके बच्चों को कोई टक्कर उक्कर ना मार दे। आप सभी समझ सकते हैं, जब पति एक ऐसी औरत से शादी करते हैं जिसका बच्चा 25-26 साल का तो तब भी था, अब तो खैर 30 साल 32 साल का हो गया होगा, तो इतने बड़े बड़े जिनका बच्चे हैं, तो बच्चे मतलब कभी भी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर वो भी जयपुर में रहता है आसपास में, मैं भी जयपुर में उनके आसपास में रहती हूँ। तो उन लोगों का कब मन भर जाए, कब मेरे पति के साथ में झगड़ा हो जाए, कब किस बात का बदला लेने के लिए कब क्या कर बैठे, कुछ भी कह पाना मतलब मुश्किल है। आजकल जब खुद का बाप इस तरीके से धोखा दे देते हैं तो फिर दूसरे पर भरोसा ही क्या करना है। जिस आदमी का खून है अपने बच्चों पर उसने तरस नहीं किया, तो फिर जिनका खून नहीं है वो क्या तरस करेंगे? क्या बिल्कुल ही तरस नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे बाबू नमक लेके आ चुका था, लेकिन नमक की थैली पता नहीं वो कैसे लाया, फाड़ के लाया है। क्या होता है कि नमक का थैली पतला आता है ना, बच्चे उसमें उंगली घुसा घुसा के लाता है। मैंने सोनू को कई बार देखा है, वो दूध की थैली में भी ना उंगली डाल डाल के लाता है, तो वो फट जाता है कई बार। घर आते आते बस घर पे जैसे आया और दूध दिया तो निकलने लग जाता है। अभी नमक की थैली में से नमक निकल रहा है तो इतना गुस्सा आता है ना, क्या मन करता है कि तो क्या ही बताऊं।
और अगर उससे पूछती हूँ कि ना नमक कैसे निकल रही है, क्या वजह है, तो वो एक ही बात बोलता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो और गुस्सा आता है। अगर वो उस गलती को एक्सेप्ट करे ना तो उतना बुरा नहीं लगता है। दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कौन क्या किस्मत लेके आता है और कौन क्या नहीं लेकर आता है, क्या नहीं लिखवा कर आता है, क्योंकि हम दोनों बहनें, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मेरी नेचर में, मेरी बहन का नज़र में रात दिन का, ज़मीन आसमान का अंतर है। कहीं ऐसा ना हो मेरी दोनों बच्चों में भी ऐसा अंतर हो, मतलब ऐसा वाला अंतर नहीं जैसे मेरी बहन मतलब कपटी वाली वो हरकतें की है या फिर मार के खाना, ये सब वाली बात नहीं है। जैसे छोटू का है ना, पढ़ने का बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा रुचि है। अगर उसे एक बात बोलते हैं ना तो वो याद रखता है, उसके मन में जिज्ञासा बहुत होता है। जैसे उसे अगर मैं अकेले कह देती हूँ कि टाइम पास के लिए कम से कम अगर किताब लेके बैठा रहेगा तो थोड़ा सा चुप रहेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा डांट के कई बार बिठा देती हूँ। तो वह सोनू से पूछता है, भैया के कैसे होता है के, फिर बोलेगा भैया का कैसे लिखता है का, मतलब उसको जो मन में आएगा वो पूछ लेता है और फिर उसको देख लेता है और फिर कहता है अच्छा ऐसे के बोलता है, अच्छा ऐसे का बोलता है। तो वो इस तरीके से मतलब जिज्ञासा करता रहता है और कई बार पूछता है मम्मा दादी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब ये सब बातें वो पूछता रहता है, हमेशा पूछता रहेगा, कुछ ना कुछ पूछता रहेगा। तो इन्हीं सब बातों का डर लगता है कि एक बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए, एक बच्चा आगे ना निकल जाए। और फिर मेरा कोई भी मतलब समझाने वाला नहीं है बच्चे को, अच्छा बुरा से ही गलत रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और सोनू का हेल्थ की वजह से वो ऑलरेडी पीछे मतलब रह चुका है, क्योंकि उसका कोई भी काम कंप्लीट तरीके से नहीं करा पाती हूँ। जैसे थोड़ा सा याद करता है वैसे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है। तो उस बच्चे का भी गलती नहीं है, लेकिन वही बात है कि नसीब जिसका जो है लिखा हुआ वही होगा। लेकिन फिर दुख होता है सोच कर कि यार कहीं ऐसा ना हो एक बच्चा पीछे एक बच्चा आगे रह जाए। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान दोनों बच्चे बरोबर का हो और मैं बरोबर प्यार दूँ, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, जैसा मैं अपनी माँ के लिए फील करती हूँ वैसा मेरा बच्चा ना फील करे। हमेशा कोशिश करूँगी दोनों बच्चों को बरोबर देखने की। और फिर भी अगर मैं थोड़ा सा भटक जाऊँ, आप लोग तो मुझे वीडियो में देखते ही हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हैं या फिर ये चीज़ें ठीक है। क्योंकि आप लोगों का कमेंट नहीं, एक राय, एक सलाह होती है जिसका वजह से मैं अपने आप को बेहतर कर पाती हूँ या फिर करती हूँ या फिर करूँगी। आप लोग जो भी सलाह देते हैं मैं सभी का बहुत ज़्यादा मान सम्मान इज्जत करती हूँ। आप लोगों का कमेंट नहीं होता, किसी को रास्ता दिखाना होता है। भले आप लोगों को इस बात का यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। तो मेरा भिंडी का सब्जी बन चुका था, मैंने आटा जो है लगा लिया था, एक पापड़ सेक रही हूँ दोनों बच्चों को देने के लिए। इस तरह से पापड़ सेक तो रही हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है, गैस में से कुछ केमिकल वगैरह निकलता है। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था, पहले मैं तावे पर रोटी नहीं सेकती थी, पहले मैं गैस पर सेकती थी, लेकिन जिस दिन से उस सिस्टर ने मुझे बोला था उस दिन से मैं तावे पर रोटी सेक के बच्चों को देने लगी। लेकिन पापड़ सेकती हूँ ना तो वो सेक तो लेती हूँ लेकिन मेरे मन में खोट रह जाता है कि यार ये अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। क्योंकि उस गैस में से जो चीज़ निकलता है डायरेक्ट मेरी पापड़ पर लग जाता है, फिर उसी पापड़ को बच्चे को देती हूँ तो फिर जहर बराबर हो जाता है। लेकिन क्या करूँ, अब तल के नहीं दे सकती क्योंकि उनको खांसी है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब पापड़ तो लेके आई हूँ, अब जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन नेक्स्ट टाइम पापड़ नहीं लाऊंगी, अगर ले भी आऊँगी ना तो सब्जी के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। इस तरीके से सेक कर देती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। तो दोस्तों रोटी यहाँ पे 3 ही बनी है, 3 जनों के लिए। रोटी, भिंडी की सब्जी और पापड़, थोड़ा सा गुड़ रखी हुई है, गुड़ के साथ बच्चे खा लेंगे। तो दोस्तों यही होती है कि मेरी लाइफ है ना 24 घंटा भागम दौड़ी करती रहती हूँ। और एक तो टेंशन की वजह से दिमाग की, दिल की और तबीयत की पूरा 12 बजी हुई है। थायराइड की गोली ख़त्म हो चुकी है और दीपावली का त्यौहार भी आ चुकी है। दीपावली का सफाई तो नहीं कर पाऊँगी लेकिन हॉस्पिटल जाके मुझे थायराइड का चेकअप करा के और थायराइड का गोली लानी पड़ेगी। सोनू अगर स्कूल जाता है ना तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है, उसको स्कूल भेज के मैं डॉक्टर वगैरह के पास जाके आती हूँ। अगर वो स्कूल नहीं जाता है ना तो फिर उसको घर पे छोड़कर जाती हूँ ना। आप लोग जानते हैं बच्चे को अगर घर पर छोड़कर माँ किसी भी काम के लिए जाती है तो माँ की क्या स्थिति होती है। और बच्चा है वो, चाहे आप कितना भी समझा के जाओ कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करता है। और डर तो लगा रहता ही है, गैस सिलेंडर वगैरह लॉक तो करके जाती हूँ लेकिन बच्चों की बदमाशी का तो आप सभी जानते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता। उनके मन में जो आता है वो वही करते हैं और घर पे नहीं रहते हैं तो ज़्यादा उधमबाजी करते हैं।
क्या कर सकते दोस्तों, मेरे नसीब में अगर कोई नहीं लिख रखा है भगवान, तो उसका मैं क्या ही करूं। और हमेशा बच्चों को लेकर नहीं भाग पाती हूँ। और सोनू का हेल्थ की वजह से अगर मैं मान लीजिए कि उसको लेके जाऊं हॉस्पिटल, और अगर वापस से उसको इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो गया, जाने आने में थकान हो गया, तो फिर वो वैसे बीमार पड़ जाता है। यानी मेरा है ना चारों तरफ से परेशानी है। वो कहता है ना आगे कुआं पीछे खाई, तो मेरे साथ में वही वाला कंडीशन है। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी देखिए ना, खाना बनाने आई, नमक भी कम पड़ गया, नमक भी है ना ख़त्म हो चुका है। तो ये वाली कंडीशन मेरे साथ होता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची की सब्जी था, रात का फ्रिज में रखी थी, तो वो ले लिया। अंडे मैंने बॉईल कर लिया था, अंडे को छील रही हूँ, लेकिन ये अंडा ख़राब निकल गया। कुछ अंडे ऐसे होता है जिनको आप कितना ही बॉईल कर लो, चाहे 1 घंटे तक, फट जाएगा, लेकिन फिर भी छिलका नहीं उतरता है। मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ किया है, मैंने देखा है, टाइम देख के, घड़ी देख के, बॉईल करने के बावजूद भी है ना कुछ अंडे सही नहीं निकलता है। और मैंने यहाँ पे ले लिया हरी मिर्च की सब्जी, रोटी और 3 अंडे बॉईल किया है, तो 3 जने एक एक ले लेंगे। आमलेट बनाने से उतना अच्छा नहीं लगता है और हेल्दी भी नहीं रहती है जितना बॉयल अंडा हेल्दी रहती है। वैसे आप लोगों का क्या राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मेरे साथ है ना हमेशा उल्टा होता रहता है। जैसे मैंने सोचा था आज सुबह आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन टाइम इतना भी नहीं था मेरे पास में कि मैं प्याज काटूँ और बाकी काम को करूँ। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड कर